श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। श्रीकंठ बाबू की बगीची में रविवार को प्रातःकाल जोगेश बाबू, अधर बाबू इत्यादि 8-10 लोग बाबाजी महाशय के पास उपस्थित हुए और नाना प्रकार की तत्व संबंधी बातें पूछने लगे। जोगेश बाबू: माया से श्री कृष्ण का क्या संबंध है? बाबा जी: माया कृष्ण दासी अर्थात श्री कृष्ण की आज्ञा परा कार्यकारिणी अघटन घटन पटीयसी शक्ति विशेष है। जोगेश: जीव के साथ कृष्ण का क्या संबंध है? बाबा जी: जीव है कृष्ण का नित्य दास। जोगेश: जीव कृष्ण दास है और माया भी कृष्ण दासी है, फिर माया जीवों को बांधकर इतना कष्ट क्यों देती है और जीव के ऊपर उसका क्या अधिकार है? बाबा जी: अच्छा देखो, तुम हो सब रजिस्ट्रार, सरकार के नौकर, ये हीरालाल बाबू हैं पुलिस इंस्पेक्टर, ये भी सरकारी नौकर हैं। यदि तुम कानून के विरुद्ध कोई काम करो तो राज कर्मचारी होने के कारण क्या हीरालाल बाबू तुम्हें छोड़ देंगे? इसी प्रकार माया और जीव दोनों भगवत दास हैं। जीव जब भगवत आज्ञा के विरुद्ध कोई काम करता है तभी माया उसके हाथ पांव बांधकर नाना रूप से दंड देती है। जोगेश: जीव ऐसा कौन सा बड़ा अपराध करता है जिसके कारण माया उसे इतना कष्ट देती है? बाबा जी: जीव कौन सा अपराध करता है क्या बताऊं? वो अभिमान में मत होकर प्रभु तक को भूल जाता है और स्वयं प्रभु बन बैठता है। विचार करके देखो, प्राकृत राज्य में राजा के प्रति यदि कोई अवज्ञा सूचक शब्द भी कहता है तो उसे कितना दंड दिया जाता है। इसलिए यदि जीव जगत के हर्ता कर्ता विधाता की अवज्ञा करे तो उसे उचित दंड मिलना चाहिए या नहीं? श्री चरितामृत में लिखा है, कृष्ण नित्यदास जीव ताहा भूलि गेल, यही दोषे माया तारे गलाए बांधिल। प्रभु स्वर्गे उठाए, प्रभु नरके डुबाए, दंड जने राजा जेन नदी ते चुबाए। जोगेश: इस प्रकार का दासत्व संसार त्यागी साधुओं के लिए संभव है, किंतु संसारी व्यक्ति यदि कृतत्व अभिमान न करे तो उसका संसार कैसे चले? यदि सभी प्रभु के दास हैं ये मान लिया जाए तो अपने नौकर को काम बिगाड़ने पर हम दंड कैसे दे सकते हैं और दंड दिए बगैर काम भी कैसे चल सकता है? बाबा जी: तुम्हारे पास कचहरी में जो चपरासी, अर्दली और अन्य नौकर रहते हैं उनमें से जब कोई अन्याय आचरण करता है तब क्या तुम उसे दंड नहीं देते और वो क्या तुम्हें अपना स्वामी नहीं मानता? जोगेश: हाँ, अवश्य मानता है और अन्याय कार्य करने पर उसे दंड भी देना पड़ता है। बाबा जी: अब विचार करो कि सरकारी कचहरी में तुम दोनों ही नौकर हो पर फिर भी स्वामी रूप से चपरासी को दंड देना होता है। कचहरी के कर्मचारियों को जिस प्रकार ध्यान रखना पड़ता है कि सरकारी नियमों के अनुकूल कार्य न करने से दंड भोगना होगा, उसी प्रकार भगवत संसार में रहकर हमें ये ध्यान रखना होगा कि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने से दंड के भागी होंगे। ये स्पष्ट है कि अभिमान ही दुख की जड़ है। अभिमान और स्वेच्छाचारिता छोड़कर जिस कार्य में भगवान ने हमें नियुक्त किया उसे यदि प्राण देकर करते रहें तो संसार में चाहे कितना भी लिप्त क्यों न हो जाएं, माया कदापि हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकती। अंबिका बाबू: प्रभु, मेरा एक प्रश्न है, यदि आज्ञा करें तो कहूँ? बाबा जी: देखिए, मेरे सम्मुख कोई भी प्रश्न करने में आप संकोच ना करें, क्योंकि मैं कोई पंडित या महापुरुष तो नहीं हूँ। प्रभु मेरे हृदय में उदय होकर जो स्फूर्ति कराते हैं वही आपसे कह देता हूँ। इससे यदि आपको तृप्ति होती है तो मैं भगवत कौशल देखकर अपने को धन्य मानता हूँ। अंबिका बाबू: एक वैष्णव ने मुझसे कहा था कि जगत में एकमात्र कृष्ण ही पुरुष हैं और सब प्रकृति। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि भगवान ने ही तो पुरुष और प्रकृति इन दो भागों में हमारी सृष्टि की है। बाबा जी: अच्छा, आप लोग पंडित हैं, ये बताइए कि प्रकृति और पुरुष का धातु प्रत्ययगत अर्थ क्या हो सकता है? अंबिका बाबू: प्रकृति शब्द का धातु प्रत्ययगत अर्थ है प्रकृष्ट रूप से कार्यकारिणी शक्ति विशेष, और पुरुष शब्द का अर्थ है जो पूर्व में वास करता अथवा शयन करते हैं, और पुरुष शब्द के देह, मन, बुद्धि इत्यादि और भी अनेक प्रकार के अर्थ हैं। बाबा जी: बहुत ठीक, अब समझ लीजिए कि जो देह, मन, बुद्धि इत्यादि में वास या शयन करते हैं अर्थात जो निष्क्रिय, निर्लिप्त, निर्गुण और साक्षी स्वरूप हैं उन्हीं को पुरुष कहते हैं, और प्रकृति कहते हैं उस प्रकृष्ट रूप से कार्य करने वाली शक्ति को जो एक क्षण भी कार्य किए बिना नहीं रह सकती।
पुरुष शब्द वाच्य परमात्मा स्थावर जंगम कीट पतंग मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि सब देहों में समभाव में वर्तमान है। इस प्रकार पुरुष शब्द का अर्थ तत्वतः अंशांशी रूप में सभी प्राणियों से है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परः। पुरुष शब्द के इसी अर्थ के अनुसार वेदांत शास्त्र में अहम ब्रह्मास्मि वाक्य का प्रयोग हुआ है। प्रकृति शब्द का अर्थ भगवान की उस प्रधान शक्ति से है जिससे दृश्यादृश्य चेतन अचेतन शब्द जगत की सृष्टि हुई है। इसी कारण हम प्राकृत जगत के प्राकृत जीव हैं। हमें से जो पुरुष पने का अभिमान करते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या हम क्षण मात्र को भी पुरुष की भांति निष्क्रिय निर्लिप्त और निर्गुण भाव से रह सकते हैं? हमारे हाथ पैर बंधे रहने पर भी हमारा मन देश देशांतर की यात्रा करता रहता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, न ही कश्चित क्षणमपि त्यातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसलिए शास्त्र में ब्रह्मा और शंकर से लेकर कीट कीटाणु तक सभी जीवों को प्रकृति कहा है और पुरुष शब्द का प्रयोग केवल भगवान के लिए किया गया है। भगवान ने निज मुख से कहा है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरे अति मितस्त्वाम प्रकृतिम विद्धिम मे पराम जीवभूतम महाबाहो यद ययेदम धार्यते जगत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवान्ति यः तासाम ब्रह्म महद योनिरहम बीज प्रदः पिता। यदि कहो कि पुरुष और प्रकृति शब्दों का व्यवहारिक अर्थ इस प्रकार नहीं है तो व्यवहार की बात दूसरी है। व्यवहारिक अर्थ केवल व्यवहार के लिए होता है, उसका तत्व से कोई संबंध नहीं होता। व्यवहार में यदि पुरुष शब्द का प्रयोग अनादिकाल से स्त्री के लिए होता रहता है और स्त्री शब्द का प्रयोग पुरुष के लिए होता रहता तो आज हमारे उसी प्रकार के संस्कार होते और हम उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग करते। देखिए, हमारे देश में पिता को बाबा और पितामह को ठाकुर दादा कहते हैं और वृंदावन में पिता को दादा और पितामह को बाबा कहते हैं। उड़ीसा में माँ को बौ कहते हैं और हमारे यहाँ पुत्रवधू को बौ कहते हैं। इसी प्रकार उड़ीसा में ब्राह्मण गण पिता को नना कहते हैं और दूसरी जात के लोग बड़े भाई को नना कहते हैं। व्यावहारिक अर्थ में इस पार्थक्य का क्या तात्विक दृष्टि से कोई मूल्य हो सकता है? पुरुष शब्द का वास्तविक अर्थ है विषय या आश्रयी और प्रकृति का अर्थ है आश्रय। सबका मूल आश्रयी एक है, आश्रय अनेक है। देखिए, व्यवहारिक दृष्टि से भी यही बात सिद्ध होती है। यदि आप किसी छोटे से संसार के स्वयं कर्ता धर्ता हैं तो आप उसे कहते हैं अपनी सृष्टि, अपना संसार या अपनी प्रकृति, और आप कहलाते हैं उसके पालन करता। स्वामी या आश्रयदाता आश्रयी और आपके जमींदार या राजा इसी प्रकार के आपके संबंध में आश्रयी होते हैं और आप उनके संबंध में प्रकृति। ये क्रम उसी प्रकार चलता रहता है जिस प्रकार पुत्र और पिता क्रम चलता रहता है। जैसे अंत में सबका एक आदि पिता होता है और सब उसके पुत्र होते हैं, उसी प्रकार एक आदि पुरुष और सब उसकी प्रकृति हैं। वो आदि पुरुष हैं श्री गोविंद। पुरुष और प्रकृति की ये आलोचना सुनकर जोगेश बाबू आदि सब बहुत संतुष्ट हुए। बाबा जी महाशय के स्नान आदि का समय हो आया, इसलिए सबने दंडवत प्रणाम पूर्वक उनसे घर जाने की आज्ञा ली। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।